सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 17 अप्रैल 2024। सो 17 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे चलते हैं अपने सेशन की ओर। हाल ही में खबरों में रहा MSC एराइज जहाज़ किस देश से संबंधित है? सो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। हाल ही में ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास इजरायली जहाज़ MSC एराइज को पकड़ लिया है, जिसमें 17 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार थे। इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नए 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को 10 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए IMF के MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? भारत और तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज में शुरू हो चुका है। यह 28 अप्रैल तक चलने वाले 14 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग और भविष्य के सैन्य संबंधों को बढ़ाना है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? सो आपका आंसर हो जाएगा भारत। स्विट्जरलैंड की EU अर्थ एक्शन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत दुनिया के 60% को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए शीर्ष 12 योगदानकर्ताओं में से एक है। 12 अप्रैल 2024 को जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में इरिट्रिया को कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक में सबसे खराब स्थिति में बताया गया है, जबकि बरमूडा सबसे निचले स्तर पर मौजूद है। भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन दुनिया में सबसे कम 8 kg प्रति व्यक्ति करता है। रूस ने हाल ही में P-800 ओनिक्स मिसाइल को लॉन्च किया। इन्होंने एक और अभी किया था अंगारा 5A रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। चीन, इन्होंने अपना हाल ही में यूनिहाई 302 निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। म्यांमार की बात है तो म्यांमार में हाल ही में भारत द्वारा सितवे एयरपोर्ट का संचालन किया गया, जो विश्व में दूसरा एयरपोर्ट है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। QKO-2 एक रिले उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा चीन। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने QKO-2 रिले उपग्रह को पूर्ण सफलता घोषित किया है। यह उपग्रह 2030 तक पृथ्वी और चंद्र जांच के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा। हमारा अगला प्रश्न है,
VA रेसनेट 50 क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा AI उपकरण जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। लिसेस्टर में डॉक्टर जोसेफ बार्कर और प्रोफेसर आंद्रे एनजीके के नेतृत्व में एक अध्ययन में वेंट्रिकुलर अतालता VA एक घातक हृदय विकार का पता लगाने के लिए AI का उपयोग किया गया है, जिससे ये न्यूज़ में बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की उपेक्षित विकास दर क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा 7%। एशियाई विकास बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की उपेक्षित विकास दर 7% लक्षित किया गया है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रही है? सो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। अदानी ग्रुप की सहायक अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रही है। यह पार्क 538 एकड़ वर्ग में फैला हुआ है, किलोमीटर में फैला हुआ है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना ये क्यों न्यूज़ में था? यहाँ एतोड़ नगरम वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। और सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? सो आपका आंसर हो जाएगा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम जो हाइब्रिड पिच तकनीक अपनाने वाला पहला भारतीय स्टेडियम बन गया है। इस पहल का उद्देश्य अभ्यास पिचों की गुणवत्ता और स्थायित्व को बढ़ाना है। नीदरलैंड स्थित SIS ग्रास ने स्टेडियम में क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी स्थापित की है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? गुजरात। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के सहयोग करने के लिए IIT मंडी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। यह एक नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट भी है। IIT मुंबई ये चर्चा में था क्योंकि वहाँ एक घरेलू जीन थेरेपी का उद्घाटन किया गया था। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निदेशक रिफाइनरीज के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा अनिल कुमार को हाल ही में अनिल कुमार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए कार्यकारी निदेशक और राज्य प्रमुख का पदभार दिया गया है। इसके चेयरमैन कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की? 1959 में हुई थी।
सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में लॉन्गटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के नीसी जनजाति द्वारा मनाया गया। गोवा की बात करें तो गोवा में हाल ही में शिग्मोत्सव सब मनाया गया। राजस्थान में हाल ही में गुलाल गोटा उत्सव मनाया गया। यहाँ एक और त्यौहार है ट्रेडिशनल गणगौर उत्सव। तेलंगाना में हाल ही में बोनालू उत्सव मनाया जाता है वहाँ का। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा यहीं पे तक था। आई होप आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न है। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रणोदन प्रक्षेपण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया? सो आपका आंसर हो जाएगा स्काईरूट एरोस्पेस। यूनहाई 302 एक पर्यावरण निगरानी उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में खबरों में रहा टेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ एक तितली की प्रजाति नेप्टिज्म फिलियारा खोजा गया, इसलिए ये चर्चा में था। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा अनुराग कुमार। हाल ही में किसे विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा ममता जी सागर को। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे होमवर्क सीरीज का प्रश्न है। आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जिससे कि आपका मार्क्स इंक्रीज हो। यदि आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज करेगा। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आप तक हमारी नई वीडियो अवश्य पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।